हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू व्लॉग में। आज हम नकोदर चौक से ज्योति चौक की ओर जा रहे हैं और रास्ते में जो जो भी फेमस शॉप्स हैं या जो भी यहाँ पर हैं मैं बताऊँगी। ये है लवली ऑटोज़, जिसमें कि आप बाइक लो, गाड़ीज़ लो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। राइट लेफ़्ट दोनों साइड पर आपको यहाँ फ़र्नीचर की मार्केट मिलेगी। आप किसी भी तरह की अलमीरा लेना चाहते हो या कोई भी घर का फर्नीचर बनवाना चाहते हो, साथ ही यहाँ सबवे भी है लेफ़्ट साइड में। तो ये राइट लेफ़्ट आपको दोनों तरफ जो है फर्नीचर की काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं आपको मार्केट यहाँ पर मिलेगी। जलंधर शहर वैसे भी हर चीज़ के लिए फ़ेमस है और ये सारी जो है लेफ़्ट साइड जो देख रहे हो आप, ये फर्नीचर की मार्केट ही है। साथ में यहाँ लवली फ्रेंड्स बेकरी भी निकल के गई है। खाइए पिए मज़े करें अगर आप यहाँ कोई फ़र्नीचर लेने आते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं तो ये लवली वालों का ही यहाँ पर एक आप यहाँ पर अपनी ग्रॉसरीज़ वगैरह ले सकते हैं, घर का सामान ले सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी आगे जाके दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ न्यू छाबड़ा स्वीट्स। पहले ये छाबड़ा स्वीट्स के नाम पर ही था, तो अभी थोड़ा सा इन्होंने भी अपना न्यू करा है, बहुत बढ़िया बना लिया है। और काफ़ी यहाँ पर सैलून्स वगैरह मिल जाएंगे, बेकरीज़ वगैरह मिल जाएंगी। काफ़ी एक ही लाइन में आपको बहुत कुछ हर आइटम मिल जाएगी। ये फैंसी बेकरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मशहूर है यहाँ जलंधर की। और ये लवली स्वीट्स वालों का एक और शोरूम है, ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले भी इसी लाइन में हैं। और साथ ही इनके आ जाएगा लवली स्वीट्स, जो कि वर्ल्ड फेमस स्वीट शॉप है। और लवली स्वीट के सामने ही आपको इनकी और शॉप मिल जाएगी, लवली बेक स्टूडियो करके। यहाँ पे भी आप खाएं, पास्ता न्यूडल्स वगैरह हम खाने यहीं पर आते हैं। तो फैमिली के साथ आएँ, जैसे भी आप यहाँ पर आके खा पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये यहाँ पर शूज़ के शोरूम्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि मार्केट जाने से पहले ही आपको यहाँ बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी। और यहाँ पर वी मार्ट आप देखिए, वी मार्ट भी है बाहरी और ये काफ़ी खुला है एरिया। आप देखिए यहाँ पर बैंक भी मिल जाएंगे, खाने पीने का सामान भी आपको सब कुछ इवनिंग में यहाँ पर लगता है। यहाँ साथ में एक ढाबा भी मिल जाएगा और ज्वेलरीज शॉप भी यहीं पर है। यानी नकोदर चौक से लेकर यहाँ पर पहले ज्योति सिनेमा हुआ करता था, यहाँ भी अब मैकडॉनल्ड बन गया है और काफ़ी कुछ बन गया यहाँ देखिए। यानी नकोदर चौक से लेकर ज्योति चौक तक ही आपको कितनी सारी मैंने आपको जो फेमस शॉप है वो आपको मैंने गिना दी है, दिखा दी है। अब यहाँ से दोस्तों ज्योति चौक से हम जब लेफ़्ट साइड लेंगे तो ये अंदर मार्केट में हम जा रहे हैं। ज्योति चौक की ये जो मार्केट है, इसको शेखा बाज़ार या रैनक बाज़ार आप बोल सकते हैं। और ये बहुत फेमस मार्केट है जलंधर के। तो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते ही आते हैं। आस पड़ोस के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सभी के सभी यहीं पर अपनी शादियों हो या कोई फंक्शन हो, सभी के सभी यहीं आते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह का सूट मिल जाएगा, साड़ी मिल जाएगी, लेडीज़ जेंट्स बच्चों के कपड़े जो भी है सब कुछ आपको एक ही मार्केट में, इसी मार्केट में मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आपको कभी यहाँ पर शॉपिंग करने आना है तो 2-4 घंटे आराम से निकाल कर आप आना, क्योंकि बहुत बड़ी शॉपिंग मार्केट है। तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे कौन सी शॉप से लेना चाहिए और कौन सी शॉप पे नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों मैं भी कभी यहाँ अपने लिए कोई शॉपिंग करने आती हूँ तो मैं एक ही चाहे कोई चीज़ क्यों ना लूँ, मुझे 2-3 घंटे आराम से लगते हैं। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ कभी भी शॉपिंग करने नहीं आते, इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। इतनी ज़्यादा ऑप्शन है कि टाइम ऑटोमेटिकली लेडीज़ को लग ही जाता है। यहाँ पर थोड़ा और आगे जाके आपको राइट साइड में ये वाला जो है, ये टिक्कियाँ वाला चौक है, काफ़ी पुराना है। यहाँ पर आप आएँ, शॉपिंग करें, खाएं पिएँ, एंजॉय करें। अभी टिक्की वाले चौक से हम जब सीधा जाएंगे तो हम जा रहे हैं अभी अटारी बाज़ार। अब अटारी बाज़ार क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने कोई छोटा मोटा काम शुरू करना है या घर में या आपकी कोई शॉप है, आप दूर नहीं लेने जा सकते सामान, तो आप यहाँ अटारी बाज़ार में आइए। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो सामान है होलसेल के प्राइस में मिलता है। और इवन के जो आस पड़ोस के हमारे यहाँ जो शहर हैं, बेगवाल हो गया या होशियारपुर हो गया या कोई और भी शहर हैं, वो अटारी बाज़ार से जो लोग हैं यहाँ पर सामान लेने आते हैं। यहाँ पर आपको कपड़े, सूट्स वगैरह, चद्दरें, सब कुछ, ज्वेलरी
सब कुछ जो है आपको यहाँ पर होलसेल प्राइस में मिलता है, जिससे आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, शॉप पर अपने सामान लेके जा सकते हैं। यहीं से सभी लोग आते हैं सामान लेने के लिए। और दोस्तों, अटारी बाज़ार की जो गलियां हैं वो बहुत छोटी हैं। अब गलती से भी किसी बड़ी वाली व्हीकल पर आप नहीं आ सकते। आपको अगर आना है तो टू व्हीलर पे ही आना है। एक बार यहाँ पर रश पड़ गया तो समझ लो आपका आधा घंटा कहीं नहीं गया। फंस गए तो बस फंस गए फिर। और नॉर्मल दिनों में ये बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पर। तो दोस्तों, एक बार हमने एक ज्वेलरी वाली शॉप से यहाँ पर किसी से बात करी थी कि आप लोग कहाँ से ज्वेलरी लेके आते हो, तो उन्होंने बोला था कि हम चाइना जाते हैं और चाइना से जाकर ये जो ज्वेलरी वाला है सामान लेके आते हैं। मतलब जिस शॉप से हमने बात करी थी, बाकी कहाँ से लेके आते हैं ये हमें नहीं पता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, बहुत बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ आगे हम गए हैं तो हमें फिर यहाँ पर एक यहाँ पर किसी ने गणपति जी स्थापित करे हुए थे, तो उनके हमने दर्शन करे हैं, प्रसाद लिया है। तो उसके बाद फिर हम आगे निकले हैं। और ये जो जिस मार्केट में हम इस टाइम खड़े हैं ये है ज्वेलरी की मार्केट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हर चीज़ की आपको शॉप मिल जाएगी। पहले पीछे थी सारी दूसरी ज्वेलरी थी, अब ये गोल्ड वाली ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पर गोल्ड और डायमंड जो भी है, चांदी वगैरह, अब ये वाली मार्केट शुरू हो गई थी। क्योंकि हमने जाना था बर्तनों वाले बाज़ार, तो इसलिए हमें 3-4 मार्केट जो थी बीचों बीच क्रॉस करके हमें जाना पड़ रहा था। और आप देखिए कि कैसे ये जो रश है ऐसे ही हो जाता है यहाँ पर किसी भी टाइम, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं। और हम भी बीच में घूमते घुमाते गलियों में से निकले हैं। और हर मार्केट जो थी मैंने यहाँ पर जितनी हो सकी है इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर हम बर्तनों वाले बाज़ार पहुँच गए हैं और ज़्यादा हम नहीं घूमे हैं। सिर्फ जो फर्स्ट शॉप मिली है वहीं पर हमने जो सामान लेना था वहाँ लेना शुरू कर दिया। सामान कुछ लेना था किसी ये जो होते हैं जो जिस पे कुछ चाय वगैरह बनाते हैं, जैसे मान लो कुछ घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेने आए थे। तो यहाँ पर हमने ये लिया है सामान थोड़ा सा और फिर चलते हैं आगे की ओर। और भी यहाँ मार्केट बहुत थी, लेकिन हमने इतना घूमा नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में ऐसा होता है कि जो प्राइस होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो सारी मार्केट होती है ये होलसेल मार्केट होती है। यहाँ पर आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई बर्तनों का काम शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से बर्तन वगैरह लेके जा सकते हैं अपनी शॉप्स के लिए। फिर यहाँ घूमते घुमाते हम फिर से पहुँच गए हैं रैनक बाज़ार, क्योंकि बीचों बीच सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाज़ार। तो यहाँ पर ये गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं। फिर सोचा क्यों ना यहाँ पर गोलगप्पे खाएं। और फिर हमने यहाँ पर चखे हैं गोलगप्पे, बहुत ही जो कि मज़ेदार थे। यहाँ से दोस्तों हमने वापसी की ओर ले लिया है। जब पहले बाज़ार के अंदर आए थे तो दूसरी तरफ से आए थे, अब ये बीचों बीच बाज़ार के आ रहे हैं। पहले हमने एक तरफ टर्न ले लिया था, अब ये बीचों बीच बाज़ार के आए हैं। ये भी मैंने सोचा कि क्यों ना आपको व्यू दिखा दूँ। और हर तरफ जो मार्केट है सजी हुई ऐसे ही आपको दिखाई देगी, बहुत अच्छी है। रात को सुबह 10 बजे ओपन हो जाती है और रात के 8-8:30 बजे तक तकरीबन ये जो मार्केट है पूरी तरह से बंद हो जाती है। कोई जो पहले हमने यहाँ से सीधा चले गए थे टिक्किया वाले चौक से, अब हम पीछे से आए हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये वाला भी जो है व्यू जो है मार्केट का वो भी दिखा दिया जाए।
दोस्तों इस तरफ यहाँ एक लेफ़्ट साइड पे ना एक मार्केट आएगी जिसको चड्डा मार्केट बोलते हैं। मैं अभी आपको वो गली दिखा देती हूँ। ये वाली गली में जो है सीधा अंदर जाएंगे तो बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी। इसको चड्डा मार्केट बोलते हैं। अगर आप कभी आएँ तो चड्डा मार्केट पूछ सकते हैं। ज्योति चौक से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो राइट साइड पर थोड़ी सी आगे जाके ही चड्डा मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ से आप लड़कों की और बच्चों की जो बॉयज़ हैं उनकी आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर वापसी पे जाते जाते अनाया ने बोला मुझे भूख लगी है। पहले हमने एप्पल लिए, वो खा रही थी। फिर हमने यहाँ पर छल्ली जो होती है, भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न, वो यहाँ पर हमने फिर सोचा कि क्यों ना फिर कॉर्न खाई जाए। और यहाँ पर हमने जो है एक कॉर्न खरीदी, भुट्टा खरीदा और उसको खाया। बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़ा आया उसे खा के। दोस्तों यहाँ पे भुट्टा वगैरह खाने के बाद हम अपने घर की ओर चल पड़े हैं। तो मेरा और अनाया का तो पेट भरा हुआ था, लेकिन रात भी हो चुकी थी, 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था। तो फिर इसके पापा ने बोला कि जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत खाना है वो बाहर से ही खा लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। ऐसे ही व्लॉग लेके हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।